नमस्कार सभी धर्मी लोगों का आपके अपने चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। आज भी हम पवित्र रामचरितमानस के अयोध्या कांड पर ही चल रहे हैं। जब सीता वन को देखकर डरे, तब मौका पाकर मेरी यह सीख उनसे कहना कि तुम्हारे सास और ससुर ऐसा संदेश का है कि हे पुत्री, तुम लौट चलो, वन में बहुत क्लेश हैं। कभी पिता के घर, कभी ससुराल, जहां तुम्हारी इच्छा हो वहीं रहना। इस प्रकार तुम बहुत से उपाय करना। यदि सीता जी लौट आई तो मेरे प्राणों को सहारा हो जाएगा। दशरथ जी बोल रहे हैं, नहीं तो अंत में मेरा मरण ही होगा। विधाता के विपरीत होने पर कुछ भी वश नहीं चलता। हाँ राम, लक्ष्मण और सीता को लाकर दिखाओ। ऐसा कहकर राजा मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। सुमित्र जी राजा की आज्ञा पाकर सिर नवाकर और बहुत जल्दी रथ जुड़वाकर वहां गए जहां नगर के बाहर सीता सहित दोनों भाई थे। तब वहां पहुंचकर सुमित्र ने राजा के वचन श्री रामचंद्र जी को सुनाए और विनती करके उनको रथ पर चढ़ाया। सीता जी सहित दोनों भाई रथ पर चढ़कर हृदय में अयोध्या को सिर नवाकर वनवास को चले। श्री रामचंद्र जी को जाते हुए और अयोध्या को अनाथ होते हुए देखकर सब लोग व्याकुल होकर अयोध्या के निवासी उनके साथ हो लिए। कृपा के समुद्र श्री राम जी उन्हें बहुत तरह से समझाते हैं तो वे अयोध्या की ओर लौट जाते हैं, परंतु प्रेम वर्ष फिर वापस आ जाते हैं। अयोध्यापुरी बड़ी डरावनी लग रही है बिना राम के, मानो अंधकारमय काल रात्रि ही हो। नगर के नर नारी भयानक जंतुओं के समान एक दूसरे को देखकर डर रहे हैं। घर शमशान, कुटुंबी, भूत प्रेत, पुत्र हितैषी मित्र मानो यमराज के दूत हैं। बगीचों में वृक्ष और बेलें कुमला रही है। नदी और तालाब ऐसे भयानक लगते हैं कि उनकी ओर देखा भी नहीं जाता। करोड़ों घोड़े, हाथी, खेलने के लिए पाले हुए हिरण, नगर के गाय बैल बकरी आदि पशु पपीहे, मोर, कोयले, चकवे, तोता, मैना, सारस, हंस और चकोर श्री राम जी के वियोग में सभी व्याकुल हुए जहां तहां ऐसे चुपचाप स्थिर होकर खड़े हैं मानो तस्वीरों में लिखकर बनाए हुए हों। नगर मानो फलों से परिपूर्ण बड़ा भारी सघन वन था। नगर निवासी सब स्त्री पुरुष, बहुत से पशु पक्षी थे, अर्थात अवधपुरी अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष और चारों फलों को देने वाली नगरी थी। सब स्त्री पुरुष सुख से उन फलों को प्राप्त करते थे। विधाता ने केकई को भिलनी बनाया, जिसने 10 दिशाओं में दुस्सह दावांगली भयानक आग लगा दी। श्री रामचंद्र जी के विरह की अग्नि को लोग सह न सके। सब लोग व्याकुल होकर भाग चले। सब ने मन में विचार कर लिया कि श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के बिना सुख नहीं है। जहां श्री राम जी रहेंगे वहीं सारा समाज रहेगा। श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्या में हम लोगों का कुछ भी काम नहीं है। ऐसा विचार कर देवताओं को भी दुर्लभ सुखों की पूर्ण घरों को छोड़कर सब श्री रामचंद्र जी के साथ हो लिए। जिनको श्री राम जी के चरण कमल प्यारे हैं, उन्हें क्या कभी विषय भोग वश में कर सकते हैं। बच्चों, बूढ़ों और घरों को छोड़कर सब लोग साथ हो लिए। पहले दिन श्री रघुनाथ जी तमसा नदी के तीर पर निवास किया। प्रजा को प्रेम वर्ष देखकर श्री रघुनाथ जी के दयालु हृदय में बड़ा भारी दुख हुआ। प्रभु श्री रघुनाथ जी करुणामय है, प्रायी पीड़ा को वे तुरंत पा जाते हैं, अर्थात दूसरे का दुख देखकर वे स्वयं दुखित हो जाते हैं। प्रेम युक्त कोमल और सुंदर वचन कहकर श्री राम जी ने बहुत प्रकार से लोगों को समझाया और बहुत तेरे धर्म संबंधी उपदेश दिए, परंतु प्रेमवश लोग लौटाए नहीं लौटते। शील और स्नेह छोड़ा नहीं जाता। श्री रघुनाथ जी असमझ के अधीन हो गए, दुविधा में पड़ गए। शोक और परिश्रम, थकावट के मारे लोग सो गए और कुछ देवताओं की माया से भी उनकी बुद्धि मोहित हो गई। जब दोपहर रात बीत गई, तब श्री रामचंद्र जी ने प्रेमपूर्वक मंत्री सुमित्र से कहा, हे तात, रथ के खोज मारकर, अर्थात पहियों के चिन्हों से दिशा का पता न चले, इस प्रकार रथ को हाँकिए। रामचंद्र जी ने अपने मंत्री से कहा कि रथ को इस प्रकार से
ले चलो कि रथ के पहियों से अयोध्या वासियों को पता भी नहीं चले, नहीं तो ये मेरा पीछा करेंगे और किसी उपाय से बात बनी ही नहीं बनेगी। शंकर जी के चरणों में सिर नवाकर श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी रथ पर सवार हुए। मंत्री ने तुरंत रथ को इधर उधर खोजकर छिपा कर चला दिया ताकि अयोध्या वासियों को पता न चले कि रामचंद्र जी किस रास्ते से गए हैं। सवेरा होते ही सब लोग जागे तो बड़ा शोर मचा कि श्री रघुनाथ जी चले गए हैं, कहीं रथ का खोज नहीं पाते। सब हा राम पुकारते हुए चारों ओर दौड़ रहे हैं। धन्यवाद। आप लोग इसी प्रकार अपने चैनल पर बने रहिए। मैं आपको एक परमात्मा और उसके ही ज्ञान मार्ग पर लेके चल रहा हूँ। बिना ज्ञान की प्राप्ति के परमात्मा को तो बहुत दूर की बात है, परमात्मा का मार्ग ही आपको प्राप्त नहीं होगा। और मार्ग को प्राप्त करने के लिए दुनिया के तमाम धर्म ग्रंथों में एक परमात्मा का ज्ञान दिया हुआ है, सारे पवित्र हैं। धन्यवाद। शुभ रात्रि। कल फिर मिलेंगे।